दोस्तों अगर आप भी हार्दिक और सूर्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने लगाई दहाड़, थर थर कांपी है वेस्ट इंडीज की धरती। कुंफू पांड्या के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही, लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे? अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। सूर्य और हार्दिक ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज को खून के आंसू रुला दिए। ऐसा क्या हुआ इस महामुकाबले में जिसके अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद विश्व कप की तरफ बढ़ चली टीम इंडिया के सामने कैरिबियाई धरती पर जब पहले T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम आई तब ऐसा घुमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी थी हार्दिक पांड्या की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को लगा कि वह अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था, पर दोस्तों T20 को बेताज बादशाह माने जाने वाली वेस्ट इंडीज की टीम कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए कायले मायर्स ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज की आंधी ने वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। सिराज के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान निकोलस पूरन। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। युजवेंद्र चहल से लेकर मोहम्मद सिराज, उमरान सभी की जमकर पिटाई करते हुए पूरन ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी इन खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने वेस्ट इंडीज की पारी को 20 ओवरों में 190 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा कोई दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ ईशान किशन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है वेस्ट इंडीज की वापसी का शंखनाद। जेसन होल्डर ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली गेंद पर ईशान किशन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं ईशान किशन ने भी 35 रनों का योगदान दिया। तो वहीं अब वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम से लगा दी थी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी और बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहाँ से वापसी कर पाना बहुत नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है सूर्या का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि वेस्ट इंडीज के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। कॉटरेल के लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से हार्दिक भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 20 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे अल-जर्री जोसेफ। वहीं पूरा स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या केवल 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर अल-जारी ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को अपने जीत नजर आ रही थी, तो वहीं पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों सूर्या की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेककर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छुमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या ने उन्होंने बहुत गेंद दूर फेंकी, पर सूर्या से पार पाना उनकी बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने आगे बढ़कर गेंद को कवर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव सी जीत दिला दी थी। हर तरफ केवल खुशियों का माहौल था, तो वही वेस्ट इंडीज अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उनके हाथों से एक जीता हुआ मुकाबला सूर्या छीन ले गए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, सूर्या और हार्दिक में किसे बनना चाहिए भारत का T20 कप्तान? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।